ओके। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भगवत गीता, है ना। आज तो हमें भगवत गीता डिस्कस करना है और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है भगवत गीता। भगवत गीता बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, तो हम सारी की सारी चीजें एक ही क्लास में या फिर 9 से 10 क्लास में हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो छोटा सा इसका पार्ट दिया है नेट के सिलेबस में, तो उतना ही हमें कवर करना है। तो एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें है जो हमें कवर करनी है। ठीक है, पहला है भगवत गीता का सामान्य परिचय। मीन्स इसमें इसके रचयिता कौन है, इसमें कितने श्लोक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, इन सारी चीजों का वर्णन होगा सामान्य परिचय में। सेकंड इज योग की परिभाषाएं, उसकी प्रासंगिकता और क्षेत्र का वर्णन। भगवत गीता के आवश्यक तत्व जैसे कि आत्मस्वरूप का वर्णन, स्थित प्रज्ञा का वर्णन, सांख्य योग का अर्थ बताया गया है इसमें, कर्म योग, संन्यास योग तथा कर्म स्वरूप, संन्यास ध्यान योग देखना है, हमें पूरा 6वां अध्याय कवर करना पड़ेगा इसमें। 7वां अध्याय में भक्ति के प्रकार, भक्ति का स्वरूप देखना है 12वें अध्याय में। भक्ति के साधन और साध्य का वर्णन भी है इसमें, ये भी कवर करना है। त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप, 3 प्रकार की श्रद्धा है। योग साधना का आहार का वर्णन है, इसको भी हमें कवर करना है। बेसिकली हठ योगी ग्रंथ में आहार का वर्णन जो है मिताहार, अपथ्य अपथ्य के रूप में मिलता है, तो इसमें हमें 3 कैटेगरी में देखना है आहार का वर्णन। ठीक है, फिर आहार का वर्गीकरण दिया है इसमें, और 16वां अध्याय और 18वां अध्याय में पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे नेट का छोटा सा सिलेबस, जो जो चीजें हमें कवर करनी है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, भगवत गीता का सामान्य परिचय। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन इसके रचयिता हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, कितने श्लोक हैं, किसने पहला श्लोक दिया, किसने सबसे लास्ट वाला श्लोक बोला है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो भगवत गीता योग का एक प्रमुख ग्रंथ है। भगवत गीता के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अच्छा, इसमें योग का एक प्रमुख ग्रंथ इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर हम दूसरे हठ योगी ग्रंथ या फिर दूसरे ग्रंथों से कंपेयर करें तो उसमें पूरा का पूरा जो उसका अध्याय होता है पूरा योग पे बेस्ड नहीं होता है। कहीं पे सदांग योग का वर्णन मिलता है किसी अध्याय में, महायोग का वर्णन मिलता है तो किसी में, और अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। ऐसे छोटे छोटे पार्ट के रूप में योग का वर्णन हमें देखने को मिलता है। लेकिन गीता एक पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे के सारे जो उसके अध्याय योग पर ही बेस्ड है। इस वजह से इसको बोला गया है योग का एक प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद है भगवत गीता भीष्म पर्व के 23 से 40वें अध्याय से लिया गया है। भीष्म पर्व महाभारत में टोटल 18 अध्याय हैं जिसको हम पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें से 6वां पर्व है भीष्म पर्व। तो 6वें पर्व से 23वें से 40वें अध्याय को गीता के रूप में स्वीकार किया गया है ना। मैम एक मिनट, ये जो हाँ है जी, भगवत गीता भीष्म पर्व का, तो ये भीष्म पर्व महाभारत का है, भगवत गीता का पर्व नहीं है, सॉरी महाभारत सॉरी, के पर्व का है। ओ सॉरी, वो मेरे से गलती हो गई बोलने सॉरी। में, वो महाभारत से ही पर्व। ठीक है, तो महाभारत में 18 अध्याय है जिसको हम पर्व के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो 6वां पर्व है भीष्म पर्व, उसमें से 23वें से 40वें अध्याय को लिया गया है गीता के रूप में। ठीक है, फिर महाभारत का युद्ध 18 दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। अब महाभारत के पर्वों के नाम हम देख लेते हैं कौन कौन से पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, वीरता पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, मौसूल पर्व, आश्रम वासिका पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको बाद में याद करने के लिए ज्यादा एफर्ट न लगाना पड़े। ठीक है,
हम चीजों को जितना हो सके क्लास में ही रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, याद करने की, जिसमें आपको बाद में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। एक बार और देख लेते हैं हम। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, वीरता पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, मौसूल पर्व, आश्रम वासिका पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये टोटल 18 पर्व है महाभारत के। ठीक है, फिर देखते हैं भगवत गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं और कहीं कहीं पर 745 श्लोक भी मिलता है। तो मैं आपको इसका थोड़ा नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि 745 का कहाँ पे वर्णन है। देखिए, महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है गीता, लेकिन भीष्म पर्व तो बहुत बड़ा है, तो उसके जो आगे के चैप्टर्स है उसमें महर्षि वेद व्यास ने गीता महात्म्य का वर्णन किया है। गीता महात्म्य मीन्स गीता का महत्व बताया है उसमें कि गीता की क्या महत्ता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो उसमें एक श्लोक मिलता है जहाँ पे महर्षि वेद व्यास ने 745 श्लोक का वर्णन किया है। वो श्लोक इस टाइप से है। तत्सतानि शविंशानि श्लोका नाम प्राह केशव अर्जुन सप्तपचाशत् सप्तषष्टिं तु संजयः धृतराष्ट्र श्लोकमेकं गीताय मान मुच्यते। ये उसमें मिलता है गीता महात्म्य में ये वर्णन। तो उसमें बताते हैं कि जो 620 श्लोक हैं 745 में से वो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं और 67 जो श्लोक हैं वो संजय ने कहे हैं, 57 अर्जुन ने कहे और जो एक श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने कहे हैं। तो इस टाइप से 745 का वर्णन हमें महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। ठीक है, बाकी इस पे कभी भी क्वेश्चन बन के नहीं आया है 745 से, और सभी जगह 700 श्लोक का ही वर्णन मिलता है, तो आप 700 ही याद रखना। अब देखते हैं गीता के 18 अध्याय का नाम। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठवा आत्म संयम योग, सातवा ज्ञान विज्ञान योग, आठवा अक्षर ब्रह्म योग, नौवा राज विद्या राज गुहा योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुण त्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां दैवासुर संपाद विभाग योग, 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। तो देखिए, ये गीता के जो 18 अध्याय हैं और महाभारत के जो 18 पर्व हैं वो सारी चीजें आपको याद करनी है। मैं कल क्लास में पूछूंगी, आप सभी इसको याद करके आना। ठीक है, एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुहा योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, देव पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपाद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। ये टोटल 18 चैप्टर है गीता के। ठीक है, फिर है भगवत गीता में रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार व अनुष्टुप आदि 4 छंदों का भी वर्णन मिलता है। भगवत गीता प्रस्थान त्रयी में से स्मृति प्रस्थान से लिया गया है। तो देखिए, प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आती हैं, है ना, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। तो जो भगवत गीता है उसको स्मृति प्रस्थान इसलिए रखा गया है क्योंकि स्मृति का अगर हम नॉर्मल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है याद किया हुआ, या कोई चीज अगर याद करके परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा हुआ है तो उसे हम स्मृति बोलते हैं। तो इस वजह से इसको स्मृति प्रस्थान में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भगवत गीता को उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र आदि विशेषणों के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको इसके लिए एक श्लोक बता देती हूँ, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन के आता है कि ब्रह्म विद्या ऐसा विशेषण क्यों लिया गया और कहाँ से लिया गया है ना। तो भगवत गीता जब भी हम पढ़ते हैं तो सभी अध्याय के लास्ट में एक श्लोक मिलता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे।
तो वहां से ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, ये सारी चीजें जो है विशेषण के रूप में ली गई है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन शोकग्रस्त हो गए थे, युद्ध करने से उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर से उन्हें युद्ध करने के लिए जागृत करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता को भारतीय योग साहित्य की आत्मा भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह ग्रंथ समस्त उपनिषदों का सार है। इसका भी वर्णन हमें गीता महात्म्य में मिल जाता है। इसके लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एक श्लोक बोला है, मैं बता देती हूँ आप लोग को। उन्होंने बोला था, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। ये फोर में दिया है उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है? सर्वो उपनिषदो गाओ, सभी उपनिषद क्या है? गाय के समान है। दोग्धा गोपाल नंदना, जो भगवान श्री कृष्ण है वो दूध दूहने वाले हैं। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, मीन्स जो दूध पीने वाले बछड़े हैं वो कौन है? पार्थ, मतलब अर्जुन है। और दुग्धम गीतामृतम, मतलब जो उसका दूध है वो क्या है? गीता है। तो इस प्रकार से वर्णन गीता महात्म्य में मिलता है। अब गीता में 700 श्लोक हैं, उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है उसको हम देख लेते हैं। 574 श्लोक इसमें से भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 85 अर्जुन ने कहे हैं, 40 श्लोक संजय ने कहे हैं, धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है। ठीक है, गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था और इसका अंतिम श्लोक संजय ने बोला है। देखिए, कल किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि इसका अंतिम श्लोक तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, बट ऐसा नहीं है, वो आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। वहां पे ये श्लोक इस प्रकार से था, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयते भूतिर्ध्रुवा नितिनिमम। मतलब इसमें जो संजय है धृतराष्ट्र को बताते हुए बोलते हैं कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण होंगे, जहाँ पे पार्थ धनुर्धर होंगे, वहीं विजय होगी, ऐसा वो डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं। तो ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला था, संजय ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट, गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भगवत गीता में कौन कौन से ऐसे मेन टॉपिक्स हैं, उसके सभी अध्यायों के, जो हमें पढ़ना है और जो हमें मेन कवर करना है, जो हमारे नेट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में किस चीज का वर्णन है? महाभारत का युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ, इस चीज का वर्णन मिलता है। अर्जुन के शोक का वर्णन है कि अर्जुन ने किस प्रकार युद्ध करने से मना कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कैसे फिर से एक्टिव किया, युद्ध करने के लिए जागृत किया, उस चीज का वर्णन। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। सांख्य योग में हमें योग की परिभाषाएं मिलेगी देखने को, और उसमें उसकी प्रासंगिकता भी बताई गई है योग की, कि वह क्यों हमारे जीवन में वैल्यूएबल है। तीसरा है आत्मा का वर्णन। फिर है स्थित प्रज्ञ का वर्णन। स्थित प्रज्ञ में स्थिर बुद्धि वाले योगी का वर्णन, की कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होगी। सांख्य योग का अर्थ बताया है इस अध्याय में। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग नाम से स्पष्ट है कि इसमें कर्म का वर्णन होगा। ठीक है, फिर है लोक संग्रह का वर्णन। लोक संग्रह के रूप में जनक का वर्णन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें हमें योग की परंपरा का वर्णन मिलता है कि कहाँ से योग शुरू हुआ है। ठीक है, फिर है संन्यास योग का वर्णन, कर्म के स्वरूप, कर्म के प्रकार और कर्म के फल का भी वर्णन देखने को मिलेगा। वर्ण विभाजन का वर्णन है, कितने प्रकार के वर्ण है उसका। यज्ञ करने की विधि का वर्णन। प्राणायाम का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से हमें प्राणायाम करना चाहिए, उसके लिए स्थान आदि का वर्णन भी है। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसमें हमें संन्यास के बारे में वर्णन मिलता है और हमें कर्म कैसे करने चाहिए इसका भी वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा छठवा है आत्म संयम योग। इसमें योग रूप साधक की विशेषताएं बताई गई है कि कौन सी विशेषताएं ऐसी होंगी तब वह योग रूप कहलाएगा। फिर है योग के लिए उपयुक्त स्थान व आसन का वर्णन। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम कैसे अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, इसका वर्णन है। फिर है ध्यान योग का वर्णन।
7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें हमें प्रकृति की विकृति का वर्णन मिलेगा देखने को। फिर है इसमें भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन। दुर्जन मनुष्यों के प्रकार बताए गए हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जो मनुष्यों में होंगी तो वह दुर्जन होगा। ठीक है। फिर है भक्त के प्रकार। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्मा योग। इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न किए कि अधियज्ञ क्या है। ये सारी चीजें जो हम आगे डिस्कस करेंगे फिर उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। ठीक है। फिर पक्ष के आधार पर मुक्ति व जंजाल का वर्णन कि किसे मुक्ति प्राप्त होगी और कौन भव चक्र में फंसकर पुनः इस संसार में वापस लौट आएगा, इसका वर्णन है। 9वां अध्याय है राज विद्या राजकुमार योग। इसमें योग क्षेम का वर्णन मिलता है। ये जो LIC का ध्येय वाक्य है उसका वर्णन है इसमें। 10वां अध्याय है विभूति योग। इसमें भगवान की बहुत सारी विभूतियों का वर्णन है, उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन मिलता है। 12वां अध्याय है भक्ति योग। इसमें भक्ति का स्वरूप बताया गया है। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें शरीर और जीवात्मा परमात्मा का वर्णन, क्षेत्र का स्वरूप, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, ज्ञान और अज्ञान का वर्णन आदि हमें देखने को मिलता है। 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग। तो इसमें 3 प्रकार के गुणों का वर्णन होगा, सत्वरज तम। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इसमें संसार को एक वृक्ष से तुलना की गई है, पीपल वृक्ष से। ठीक है। फिर 16वां अध्याय है दैवासुर संपाद विभाग योग। इसमें दैवी संपदा और असुरी संपदा का वर्णन है कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो दैवी संपदा के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वालिटीज है जो आसुरी संपदा के अंतर्गत आती है। फिर है 17वां अध्याय। इसमें श्रद्धात्रय विभाग योग। इसमें हम देखेंगे 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के आहार। 3 प्रकार के आहार में बेसिकली हम सात्विक, रास्तिक और तामसिक इस प्रकार से चर्चा करेंगे। फिर है 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन, 3 प्रकार के तप का वर्णन, 3 प्रकार के दान का वर्णन। ठीक है। फिर 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। ये तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें मोक्ष का वर्णन होगा ही, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे संन्यास का वर्णन, त्याग के स्वरूप का वर्णन है। 3 प्रकार का त्याग बताया है। कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, हेतु मीन्स कारण, इसका वर्णन है। 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है, 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन, 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन, 3 प्रकार की धृति का वर्णन, 3 प्रकार के सुख का वर्णन और मोक्ष का स्वरूप। इतनी सारी चीजें जो टोटल सारे अध्यायों में है वो सारी चीजें हमें 1 बाय 1 करके डिस्कस करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला अध्याय देख लेते हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें कितने श्लोक हैं? 47 श्लोक है टोटल। इसमें हमें महाभारत के युद्ध का वर्णन मिलता है। ये सबसे पहला श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजत्सव मामक पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें जो धृतराष्ट्र हैं वो संजय से प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्र के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र क्या क्या कर रहे हैं अभी, मतलब अभी स्थिति कहाँ क्या है वहां की, ये सारी चीजें वो संजय से पूछते हैं। फिर है अर्जुन के शोक का वर्णन। जब अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर जैसे कौन कौन है, पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, इन सभी को देखकर शोकग्रस्त हो जाते हैं और मना कर देते हैं युद्ध करने से, तब भगवान श्री कृष्ण उनको फिर से एक्टिव करने के लिए, फिर से युद्ध करने के लिए, जागृत करने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। ठीक है। पहला अध्याय हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा उसमें मैटर्स ऐड नहीं किए, है ना। दूसरा अध्याय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आप पूरी कोशिश करना श्लोक आप याद कर सको, क्योंकि हमेशा श्लोक से ही क्वेश्चन बन के आते हैं। अब लेवल टफ कर दिया है UGC ने, बेसिकली अभी श्लोक से ही क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा श्लोक ऐड किए हैं। तो आप सभी कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आप श्लोक याद कर सको। ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं योग की परिभाषा।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा अध्याय, बार बार बोल रही हूँ, आप सभी जरूर याद करना। तो हम श्लोक उच्चारण करेंगे, तो आप में से कोई एक अपना माइक ऑन कर लीजिए और मेरे साथ श्लोक रिपीट करते जाइए। ऐसे में आप लोग को भी धीरे धीरे चीजें याद होती जाएंगे और ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है? ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। ओके, ठीक है। अब मैं इसका वन बाय वन एक एक शब्द का मीनिंग बता देती हूँ, फिर हम इसको पूरा ओवरऑल करके देखेंगे। ठीक है? तो बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि युक्त मीन्स बुद्धि समता से युक्त बुद्धि, नॉर्मल बुद्धि की बात नहीं की गई है यहाँ पे, समता से युक्त बुद्धि। जहाती है, त्याग कर देना चाहिए किसका? सुकृत दुष्कृते, पाप और पुण्य कर्मों का। इसका पूरा मतलब क्या हुआ? जो बुद्धि से युक्त मनुष्य, क्षमता युक्त बुद्धि से युक्त मनुष्य है, उसको पाप और पुण्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। फिर है तस्मात्, मतलब अतः। इसमें भगवान श्री कृष्ण पार्थ को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन या फिर तू योगाय, योग में, युज्यस्व, लग जा। किस प्रकार के योग में? योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता वाले योग में। तो इसका पूरा मीनिंग देख लेते हैं एक बार हम। इसका कहने का ये मतलब है कि जो समबुद्धि युक्त पुरुष है, वो पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग कर देता है। मतलब जो पाप करे या फिर पुण्य करे, उनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता है, उन दोनों ही कर्मों को इसी लोक में त्याग कर देता है और उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तो समत्व रूप योग में लग जा। यही कर्मों में कुशलता ही क्या है? योग है, और यही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, मीन्स कर्मों को अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ करना ही क्या है? योग है। ऐसा सभी नॉर्मली समझते हैं, पर अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखें तो ये नहीं होता है। अगर आप किसी को मार रहे हो तो ये भी तो कर्मों में कुशलता ही हुई, लेकिन ये योग थोड़ी ना होगा। तो योग, इसमें किस प्रकार से योग की बात कही गई? इसमें 3 प्रकार की योग की बात कही गई है। कौन कौन सा? बुद्धि युक्त, मतलब समता युक्त बुद्धि। समता मीन्स किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, चाहे वो आपको सफलता प्राप्त हो या असफलता प्राप्त हो, पाप करो आप या फिर पुण्य करो, उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति का नहीं होना और स्टेबल रहना, इस प्रकार की योग की बात कही गई। ठीक है? और दूसरा, पाप सुकृत दुष्कृत, पुण्य और पाप दोनों का त्याग। पहला जो समता युक्त बुद्धि जिसके पास होगी, दूसरा जो पुण्य और पाप कर्मों का त्याग करेगा, और तीसरा जो योग में लगा हुआ होगा। इस प्रकार से जो युक्ता युक्त योग में लगकर जो कुशल पूर्वक कर्म करेगा, वही क्या है? योग है। इस प्रकार से इसमें बोला गया है। ठीक है? ठीक है, अब दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में बोला गया है, रिपीट कीजिएगा आप में से कोई एक। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। ठीक है, अब हम इसका वन बाय वन इसका एक एक शब्द का मीनिंग देख लेते हैं। इसमें बोला है संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय मीन्स पार्थ। संगम त्यक्त्वा मीन्स आसक्ति का त्याग करके। कौन सी आसक्ति? किसी भी विषय की आसक्ति। ठीक है? फिर है सिद्ध सिद्धयो, सिद्ध सिद्धयो मीन्स सिद्धि और असिद्धि में, समोभूत्वा सम होकर। ठीक है? फिर है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित हुआ, कुरु कर्माणि कर्मों को कर, यही क्या है? समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। इसका पूरा कहने का मतलब ये है
कि हे धनंजय, तो किसी भी कर्म में आसक्ति को मत रख, मतलब आसक्ति का त्याग कर दे। सफलता और असफलता में समबुद्धि होकर, मीन्स अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो रही हो या फिर असफलता प्राप्त हो रही हो, इसमें आप स्टेबल रहो। किसी भी फल की आसक्ति मत रखो कि हम अगर इस प्रकार के कर्म करेंगे तो हमें इस प्रकार फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस आसक्ति को त्यागने की बात कही गई है। उसमें स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर, मीन्स जो आपका मेन उद्देश्य है करने का उसको करो, फल की इच्छा मत रखो। यही क्या है, समत्व ही योग है, मीन्स यही समता का भाव, समानता का भाव ही योग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6/17 में वर्णन है। रिपीट करना आप सभी में से कोई एक। जया चौधरी जी बोलेंगे अब युक्ताहार, की बार। ठीक है, आप में से कोई भी ऑन कर लीजिए, आप ही लोग का फायदा है इसमें, धीरे धीरे याद होता जाएगा श्लोक। ऑन कर लेना आप में से कोई एक, ठीक है। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्ताहारविहारस्य किसका माइक ऑन, युक्तचेष्टस्य कर्मसु। किसी का माइक अमित ऑन जी है माइक क्या? बंद कर लीजिए। अमित जी माइक बंद कर। चलिए ज्योति आप जी। सभी ध्यान रखिए, ठीक है, माइक ऐसे बीच में ऑन मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो ठीक है, इसको मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति। 6/17 में है इसका वर्णन। हम 1 बाय 1 इसका एक एक वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। युक्ताहार मतलब यथा योग्य आहार और विहार करने वाले। ठीक है, युक्त चेष्टस्य यथा योग्य चेष्टा करने वाले। युक्त स्वप्ना मतलब यथा योग्य सोने और जागने वाले। भवती मीन्स सिद्ध होता है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो दुखों का नाश करने वाला योग है वह तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले, मीन्स जो टाइम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना खाता है, टाइम पे जो टाइम पे सोता है, टाइम से अपने कर्मों को करता है, उन सभी का ही क्या होता है, योग सिद्ध होता है। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, तम विद्यात दुख संयोगम योगम योग संगीतम स निश्चयेन योग तत्वो योगो निर्वन्य चेतसा। 6/23 में इसमें वर्णन मिलता है। इसमें बोला गया है कि जो दुख रूपी संसार जो योग से रहित है, तम विद्यात दुख संयोगम मतलब जिसमें दुखों का संयोग नहीं है, वियोग है। ठीक है, फिर इसका मतलब होता है उसी को योग संगीतम, योग संगीतम में योग के नाम से जाना जाता है। सह मीन्स उस, फिर निश्चय निश्चय पूर्वक, योग निर्वन्य चेतसा बिना उकतावे करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो दुखों का नाश करने वाला योग है वह किसका सिद्ध होता है, जो दृढ़ संकल्प के साथ और निश्चय पूर्वक योगा अभ्यास करता है उसी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6/29 में वर्णन मिलता है। सर्वभूतस्य चात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसमें बोला गया है कि जो वास्तविक योगी होगा वो क्या करेगा, मुझ में ही समस्त जीवों को देखेगा। मतलब उनके सामने ऐसी कोई भिन्नता नहीं रहेगी कि परमात्मा कोई दूसरा है और मनुष्य दूसरे हैं, मतलब दोनों को इक्वली देखेगा और सभी जीवों में मुझको देखेगा और मुझ में सभी जीवों को। वही क्या है, वास्तविक योगी है। इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि योग क्यों, उसकी प्रासंगिकता क्यों है। योग की प्रासंगिकता और क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि एवं जीवन के प्रत्येक पहलू कर्म भक्ति ज्ञान आदि की दृष्टि से विशेष है, जिसके द्वारा मानव जीवन का सर्वांगीण विकास संभव है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो गीता के सारे अध्याय हैं जितने भी इसमें बताए गए हैं, जो योग की परिभाषा दी गई, समत्वम योग उच्यते, समता का भाव होना,
योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक योग रूप कर्म करना, ये हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है और मुक्ति के मार्ग में हमें आगे लेकर जा सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है, हम हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गीता में आत्मा का स्वरूप। तो गीता में आत्मा का स्वरूप 2/19 से स्टार्ट हो जाता है। यह एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं। यह मतलब जो मनुष्य, एनम इस शरीर को, जो कि क्या है, अविनाशी नहीं है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, हंतारम मारने वाला, वेत्ति मानता है, मतलब जो इस शरीर को मरने वाला मानता है और जो इसको मरा हुआ मानता है। मरा हुआ मतलब हंते, हंति और हन्यते। हन्यते मीन्स मारना और हंति मीन्स मरा हुआ। ठीक है, तो इसे बोला गया है कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही ये नहीं जानते कि यह ना ही मरता है और ना ही मारा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। अजो मतलब जन्म रहित, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जो अनंत काल से है। नित्य, नित्य में निरंतर रहने वाला, जो सदा रहने वाला है। शाश्वतो अयम पुराणो, शाश्वतो में शाश्वत, पुराणो मतलब अनादिकाल से जो है। हन्यते, हन्यते मीन्स मारा जाता है। हन्य माने, मारे जाने पर भी, किसके मारे जाने पर, शरीरे, शरीर के मारे जाने पर, अर्थात जो जन्म रहित है, नित्य निरंतर है, शाश्वत है और पुरातन है, मतलब अनादिकाल से है, वह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है। ठीक है, किसकी बात की गई यहाँ पे, आत्मा की, कि वह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है। यहाँ पे व्याख्या दी गई है, यह आत्मा नहीं किसी काल में जन्म लेता है और ना ही मरता है, क्योंकि ये क्या है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, इसीलिए यह शरीर के मर जाने पर भी कभी भी नहीं मारा जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज 2/22 में वर्णन मिलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नवानि शय्याति नवानि देहि। इसका मतलब ये है कि जैसे जब कभी हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको निकालकर हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार इसमें भी तुलना की गई है कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी क्या करती है, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज 2/23 में हमें वर्णन मिलता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि में शस्त्र से किसको काटा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावकः, आग, पावकः मीन्स आग, दहती मतलब जलाना, मतलब जिसको आग जला नहीं सकती है, नैनम नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जिसको भिगाया नहीं जा सकता है जल के द्वारा, क्लेदयन्त्यापो। ठीक है, न शोषयति मारुतः, मारुतः मीन्स हवा, जिसके द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है, किसको, आत्मा को। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बोला गया है कि न तो आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा खंडित किया जा सकता है, मीन्स उसको काटा नहीं जा सकता, भेदित नहीं किया जा सकता, ना ही अग्नि के द्वारा उसको जलाया जा सकता है, और ना ही जल के द्वारा उसे भिगाया जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा उसे सुखाया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा क्या है, अनित्य है, नित्य है, शाश्वत है, अजर अमर है। ठीक है, नेक्स्ट इज हरिओम 2/20। मैम।
सेकेंड लाइन अर्जुन, इसका 23 का एक बार उच्चारण कर देंगे मैम। अच्छा नीचे वाला, ओके ओके ठीक है, मैं पूरा कर देती हूँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो क्लेदम। इसको आप संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हो। क्लेद अंत करके दिया है, उसको अंत करके क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ठीक है, जी मैम। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम 2/24 में वर्णन मिलता है। अच्छेद्यो अयम अच्छेद्यो अयम मात्रे अयम क्लेदो अश्चितोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानुर। चलो अयम सनातनः, इसमें भी वही बात की गई है कि यह आत्मा क्या है, अखंडित है। अच्छेद्य मीन्स काटा नहीं जा सकता इसको। अदाह्य जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य मीन्स इसको भिगाया नहीं जा सकता। अशोच्य सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है ये आत्मा, नित्य नित्य रहने वाला, सर्वगतः सभी में परिपूर्ण, अचल स्थानों स्थिर स्वभाव वाला, और सनातन मीन्स अनादि है। ठीक है, इसको मैं पूरा एक बार और बोल देती हूँ। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न यह, क्योंकि यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा एक साथ रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज 2/25 में वर्णन मिलता है। यह आत्मा क्या है, अव्यक्त है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते अपनी वाणी के द्वारा। ठीक है, अचिंतनीय, जिसका हमें चिंतन नहीं किया जा सकता हमारे द्वारा। अविकारी विकार रहित है, इसलिए इसको इस प्रकार से जानकर तुझको शोक नहीं करना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा तो पहले से ही क्या है, अव्यक्त है, मतलब जिसको हम वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अचिंतनीय है, जिसको हम इसका मनन नहीं किया जा सकता, चिंतन नहीं किया जा सकता है। अविकारी है, विकार रहित है, इसलिए तू क्यों शोक कर रहा है, युद्ध कर। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। नेक्स्ट इज 2/27 में बोला गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसमें बोला है जातस्य हि ध्रुवो, जातस्य मतलब पैदा जो हुआ है उनकी। ठीक है, मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसमें मतलब जो पैदा हुआ है, मतलब जिन्होंने जन्म लिया है, उसकी क्या मृत्यु क्या है, निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, युद्ध कर। इस प्रकार का संदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। ओके, आत्मा में किसी को डाउट है क्या इस वाले टॉपिक में, क्लियर है सभी को? मैम इसके पूरे श्लोक याद करना है। आप कोशिश करना कि आप पूरे श्लोक इसके याद कर सको, क्योंकि इस बार ऐसा हो रहा है ना कि पूरे श्लोक बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से कोई एक छोटा सा श्लोक उठा के दे दिया जाता है, श्लोक का छोटा सा पार्ट। जैसे कि यहाँ पे दिया मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यम, ठीक है, तो वहां पे इसमें से अगर उनको देना होगा तो ये वाला उठा के दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप श्लोक याद करोगे पूरे के पूरे, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे नहीं छूटेंगे, आप इजिली कर लोगे। बट अगर आप श्लोक पूरे के पूरे याद नहीं कर सकते हो, तो आप एक काम करना, जैसे कि ये श्लोक दिया हुआ है ना, तो इसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट हेडलाइन बना लो अपने लिए, मार्क कर लो, जैसे कि ये है ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम, ताकि आप इसको देखो तो आपको एक हिंट दिमाग में करे कि हाँ ये वाला श्लोक इस नंबर के चैप्टर में है और इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ऐसे आप अपने दिमाग में हिंट करके चीजें याद कर सकते हो, पूरा पूरा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तब। ठीक है, ठीक है, अगर इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्थित प्रज्ञ का वर्णन। स्थित प्रज्ञ मीन्स होता है, स्थित मतलब स्थिर, प्रज्ञ मीन्स बुद्धि, मतलब स्थिर बुद्धि वाले योगी का वर्णन, उसकी विशेषताओं का वर्णन की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उनमें होगी तो वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाएगा। ये वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की विचलित स्थिति को देखकर स्थित प्रज्ञ होने का मार्ग बतलाते हैं। मीन्स
स्थिर बुद्धि हो जाने के लिए, स्टेबल हो जाने के लिए मार्ग बतलाते हैं। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहते हैं 2/54 में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधियस्य केशवा स्थितज्ञ की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। मतलब इसमें पूछते हैं केशव से कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ के जो जो स्थिर बुद्धि वाली योगी है उसके क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, का भाषा मीन्स वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरीके से बैठता है, आशित मीन्स बैठता है, ठीक है, वह कैसे चलता है, वह कैसे चलता है, व्रजेत मीन्स होगा चलता है, मतलब कैसे व्यवहार करता है। इसमें क्या है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञा वाले योगी के बाहरी लक्षण के बारे में पूछा था, बट श्री कृष्ण ने सारी ओवरऑल जो क्वालिटीज होते हैं उन सारी चीजों का वर्णन यहाँ पे करके बताया है, ठीक है। तो इसमें अर्जुन पूछते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाले योगी होंगे उनकी क्या भाषा होगी, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो उसके आंसर के रूप में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है समाधि प्राप्त योगी की स्थिति बताएंगे आगे। 2/55 में मिलता है इसका वर्णन, प्रजाते यदा कामन्य सर्वार्थ न्यार्थ मनोगतान आत्मयेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसमें बोला है कि श्री भगवान ने कहा अर्जुन से, अब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे मन में विषय उत्पन्न होते हैं, कामना उत्पन्न होती है, किसी भी चीज को पाने के लिए राग उत्पन्न होता है, तो अगर हमारी उसमें आसक्ति होगी तो हमारा मन क्या संतोष को प्राप्त नहीं करेगा, ना ही शांति होगी। तो इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग, जितने भी हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, उन सब का त्याग कर देने से क्या होगा, हमारे मन में आत्मा में संतोष उत्पन्न होगा, शांति की प्राप्ति होगी, तभी क्या है, हमारा मन स्थिर बुद्धि वाला होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2/56 में बोला गया है, दुखेषु मीन्स सुखों की प्राप्ति होने पर अनिर्विघ्नः, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखेषु सुखों की प्राप्ति होने पर विगत स्पृहा, जिसके मन में स्पृहा नहीं होता, मतलब ज्यादा खुशी नहीं होती, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है वो, वित राग भय क्रोध, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, मुनि मननशील मनुष्य स्थिति स्थिर बुद्धि उच्चते में कहा जाता है। इसका पूरा मतलब ये हुआ कि जो तीनों तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, मतलब उसका मन क्या होता है, स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, तथा जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, सुख के आने पर बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता है, स्टेबल रहता है उसमें, और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, उसमें किसी भी प्रकार के विषय के लिए आसक्ति नहीं है, भय तथा क्रोध से भी क्या है, मुक्त है, वही क्या है, स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। मतलब जो ये सारी क्वालिटीज उस योगी में होगी वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। नेक्स्ट इज 2/57 में, यह सर्वत्र नाभिस्नेहस्त प्राप्त शुभाशुभम नभिनंदति न देष्टि वस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2/57 में इसका वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति कर, शुभाशुभम मीन्स शुभ और अशुभ को प्राप्त करके, अभिनंदती न तो ज्यादा क्या होता है, प्रसन्न होता है, न देष्टि देष्टि मीन्स न द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मीन्स उसी की बुद्धि स्थिर होती है। कहने का ये मतलब है कि अगर हमें बहुत ज्यादा खुशी की प्राप्ति हो रही है, बहुत ज्यादा दुख प्राप्त हो रहा है, फिर भी अगर हम स्टेबल हैं उस कंडीशन में, किसी भी चीज हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा मन स्थिर है, तो भी क्या, तब क्या होगा, हमारी बुद्धि स्थिर बुद्धि वाले योगी की बुद्धि जैसे कहलाएगी, ठीक है, या उस टाइप की क्वालिटीज हमारे अंदर होगी।
नेक्स्ट इज 2/58 में यदा सहरते चायम पूर्वोकानि शर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है और ये श्लोक आप कोशिश करना संस्कृत में ही याद करो। ये अगर पूरा याद नहीं कर सकते तो ये याद कर लेना पूर्वोकानि, ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन बना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मीनिंग देख लेते हैं। यदा सहरते चायम पूर्वोकानि नील सर्वसः, इसका मतलब होता है कछुए के समान, तो पानी में मतलब कछुए के समान। इंद्रियाणीभ्यः शस्त्र प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियों के समान। जिस प्रकार, इसका पूरा मतलब ये हुआ, जिस प्रकार क्या करता है, कोई भी खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपने इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों से खींचकर स्थिर कर लेना चाहिए, वही क्या होगा, स्थिर बुद्धि वाला होगा। का मतलब है कि जब भी हमें हमारे मन में कोई कामना, कोई इच्छा, राग द्वेष उत्पन्न होता है, हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रियां विषयों की ओर इमीडिएटली भागने लगती है। तो अगर हम इस चीज को रोक देंगे, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होंगी, तभी हमारी बुद्धि स्थिर बुद्धि वाली कही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 6/2/61 में तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परा विषय ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें कहा गया है जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, तानि सर्वाणि संयमस्य, मतलब जो सभी प्रकार से संयम करता है इंद्रियों पर और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, मुझ में भगवान में, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। मतलब जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, किसी भी प्रकार से उनकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भाग रही है, ठीक है, वह वही मनुष्य क्या है, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर, विरत मीन्स अलग होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2/62 और 63 में वर्णन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इससे पहले वाले अटेम्प्ट में ही आया था ये क्वेश्चन, तो आप इसका सीक्वेंस जरूर से याद रखना। देखो पहले क्या होगा, यदि हम किसी भी प्रकार के विषयों का चिंतन करेंगे, इसमें आप इसका श्लोक याद मत रखना, केवल ये क्रम याद रखना, क्रम ही पूछा जाता है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम किसी भी प्रकार के विषय का चिंतन करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति मीन्स उस चीज को पाने की इच्छा, उसमें राग उत्पन्न होना कि ये चीज हमें करनी ही करनी है, चाहे वो फल की आसक्ति हो या उस चीज को पाने की आसक्ति हो, ठीक है। तो अगर हम विषयों का चिंतन करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति उत्पन्न होगी, फिर क्या होगा, कामना उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा उसके प्रति, काम उत्पन्न होगा, अगर वो चीज पूरी नहीं हुई जो हम चाह रहे हैं तो उससे क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा उससे मूढ़ भाव आएगा, और मूढ़ भाव आने से क्या होगा, हमारी स्मृति भ्रष्ट, मतलब स्मृति का नाश होगा, बुद्धि का नाश होगा और हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे, मीन्स हम स्थिर बुद्धि वाले योगी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, पहले विषय का चिंतन, विषयों का चिंतन करने से विषय में हमें आसक्ति आ जाएगी, विषयों में आसक्ति होने से कामना उत्पन्न होगा, उस चीज को पाने की इच्छा आएगी, अगर वो चीज हमें प्राप्ति नहीं हुई तो उससे क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा तो फिर मोह या मूढ़ भाव उत्पन्न होगा, मूढ़ भाव उत्पन्न होगा, उससे हमारी स्मृति और बुद्धि का नाश हो जाएगा, हम अपनी स्थिति से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2/69 में या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा है, या ही आएगा उसकी जगह, या यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा, निशा मतलब रात में, सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों में, तस्यम जागृति संयमी, उस टाइम क्या करता है, संयमी जो होता है वो जागता है। यश्याम जागृति भूतानि मीन्स जिस समय, यश्याम मतलब जिस समय या जो समय, भूतानि समस्त जीवों के जागने का, जागृति समय है जागने का, सा निशा पश्यतो मुनेः, उस टाइम मुनि के जागने का, उस टाइम मुनि के सोने का समय, मतलब कहने का ये अर्थ है
कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, मतलब जिस टाइम सभी जीव सोते हैं उस टाइम आत्म संयमी के जागने का समय, मतलब वो उस टाइम अपने कर्म में लगे होते हैं, उस टाइम अपना कर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, जिस टाइम समस्त जीवों के जागने का समय है, जो समय निर्धारित है, उस टाइम पे क्या जो आत्म संयमी होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए रात्रि का समय। मीन्स ये इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि जो नॉर्मल साधक होंगे और जो स्थिर बुद्धि वाले साधक होंगे उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है। ठीक है। 2/70 में भी वर्णन मिलता है स्थिर बुद्धि का। इसमें कहा गया है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति को प्राप्त करता है। ठीक है। इसमें नॉर्मल सी चीज कही गई है कि अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी, आसक्ति नहीं रहेंगी, जिस प्रकार से समुद्र की लहरें निरंतर प्रवाह की ओर बढ़ती रहती है धाराओं में विभाजित होकर, ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी इंद्रियां भी ऐसे विषयों की ओर भागती रही तो हमारा मन क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। तो हमें रोकना है इसके प्रवाह के साथ समुद्र की लहरें बहती है, उसके प्रवाह जिस प्रकार उसकी लहरें बहती है उसी प्रकार से इंद्रियों के प्रवाह को भी हमें क्या करें, तो रोकना है, नहीं रखने का भी हमें होगी। ठीक है। फिर 2/71 में वर्णन मैम मिलता एक है बार विहार। ये 17 वाली एक बार और बताइएगा मैम, ये ठीक है, आवाज मैं आपकी बताती हूँ। आ रही थी। अच्छा, अभी क्लियर है आवाज? यस मैम। ठीक है। इसमें बोला गया है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति को प्राप्त करता है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि समुद्र में बहुत सी धाराएं निकली होती है। ठीक है। वो एक विषय हो गई, इसी के विषय समझ सकते हैं आप उसको। ठीक है। लेकिन जो नदियां होती है शांति के साथ जाके क्या हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती बिना किसी चीज के या बिना इधर डिस्ट्रैक्ट हुए, है ना। तो इसको इसी से कंपेयर किया गया है कि हमें भी नदियों के समान ही जो शांत नदियां जाके समुद्र में विलीन हो रही है, ना कि जो समुद्र की धाराएं बनकर विषयों की ओर भाग रही है, उसी प्रकार नदियों के समान ही हमें भी अपनी इंद्रियों को क्या करना है, विषयों की ओर जाने से रोकना है, शांति बना के रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है। तभी क्या होगी, हमें शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है। ठीक है, हुआ क्लियर आपको? यस मैम। ओके ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है हम ये श्लोक कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास में यहीं पे विराम देंगे। विहाय कामन्य सर्वान् मुपश्यति निष्प्रह निर्ममो निरंकारा स शांति मधिगच्छति। इसमें कहने का मतलब है जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, इसका मतलब कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है कि वो किसी चीज को पाए। ठीक है। किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रही है। इंद्रिय तृप्ति में इंद्रिय के विषयों का त्याग। ठीक है। जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से भी क्या है, रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। मीन्स वही बोला गया है इसमें भी कि हमें किसी भी प्रकार से आसक्ति नहीं रखनी है, इंद्रिय विषयों में नहीं पड़ना, इंद्रिय के विषयों के प्रति नहीं भागना है। तभी हमारा मन स्थिर होगा, तभी हमें शांति की प्राप्ति होगी, तभी हमारी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाएगी, स्थिर प्रज्ञा वाली बुद्धि होगी। ठीक है। सांख्य योग। ठीक है। स्थित प्रज्ञा का पूरा क्लियर हुआ आप सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट है क्या स्थित प्रज्ञा में? नो मैम। ओके ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। मैम आज के लिए हम सबसे इतना ही। स्टार्टिंग वाली स्लाइड दिखा देंगे एक बार? हाँ हाँ जी। एक प्रश्न है, क्या आप हल कर पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं आपके पास तो गीता का पुस्तक है और बहुत सारे विद्यार्थी के पास भी गीता का पुस्तक है, लेकिन कंफ्यूज है कौन सा चैप्टर से कौन कौन श्लोक याद करना है। अगर आप बोल देंगे पहला अध्याय का कौन सा श्लोक याद करना है, कौन सा श्लोक है, तो वो अच्छा रहता। 18 चैप्टर है ना,
किससे किससे क्वेश्चन आता है वो अगर आप बता देंगे तो बुक से याद हो जाएगा। आप तो पीपीटी दे रहे हैं, और डेटाबेस गोरखपुर का किताब भी बहुत अच्छे हैं, उससे भी मिलता है। ये जानकारी लेनी थी। धन्यवाद आपका। ओके ठीक है, मैं आपका डाउट सॉल्व कर देती हूँ। आपने सही पूछा, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप जो पूछ रहे हो मेन श्लोक, मैं आपको बता देती। तो जो मेन श्लोक है वही मैंने पीपीटी में ऐड किया है। अदरवाइज मैंने कोई भी एक्स्ट्रा श्लोक ऐड नहीं किए जिससे क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देख लेना एक बार पीपीटी, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। इसमें सारे जितने मैंने ऐड किए हैं सारे ही मेन है, कि दूसरे अध्याय में कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जो मेन ना हो और हमने ऐड कर दिया हो, ठीक है। तो इसमें जितने मैंने ऐड किए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट है और याद करना है आप लोगों को, ठीक है जी। ओके, रिकॉर्डिंग धन्यवाद। ऑफ कर दीजिए। मैम आप ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ओके ओके, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। एंड आज मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया है प्रीवियस ईयर का, तो मैं आज का और कल जो मैं पढ़ाऊंगी दोनों का साथ में ही आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है। ऐड करके दे दूंगी। धन्यवाद मैम। ओके, किसी का कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं।